जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका ना मेरे पास कॉल आया था कि हम हनुमान चालीसा कैसे कर सकते हैं, और 11 दिन की करनी, 7 दिन की करनी है। तो मतलब उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। मैंने एक बार की थी, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ हम किस तरह से करते हैं। तो मतलब कि एक लोटे में हम वो ले लेते हैं जल, ठीक है। तो और एक लेते हैं हम बिल्कुल साफ सुथरा गिलास, वो भी नया ही लेके आना है। अगर नहीं मिलता है तो बात अलग है। तो उस गिलास में जल रखेंगे, एक साइड हम लोटे में जल रखेंगे, और हनुमान जी को मतलब कि चौकी पर अच्छे से विराजमान करेंगे। फल फ्रूट आपको जो रखने हैं आप वो रख सकते हैं। और प्लस आपको लेना है गुड़ चना। गुड़ चना हनुमान जी का प्रिय होता है, इसलिए हम गुड़ चना लेते हैं। और उसके साथ हम लेते हैं चमेली का तेल। चमेली का तेल का हमें टीका लगाना होता है, उसमें मिला के रोली में हनुमान जी को टीका लगाते हैं। अगर नहीं मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, नहीं तो आप घी का तेल का जला सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एक मतलब कि सारी पूजा हो गई हमारी, फूल वगैरह लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं हनुमान जी को। और फिर हम लेते हैं संकल्प। संकल्प हम लेते हैं जैसे कि हम फूल से भी ले सकते हैं, चावल से भी ले सकते हैं, मतलब थोड़े से चावल या गंगा जल, ठीक है, उससे लेते हैं। अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, जगह का नाम बोलते हैं, और हमारी जो भी कामना है हम वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, या जो भी आप मतलब जो मान के आप उनको पूजा कर रहे हो, भैया पिता या फिर भगवान मान के आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उनको बोलना होता है कि हमारी ये परेशानी है, आप इस परेशानी को हमारी को हल करो, मतलब कि हम इस संकट में हैं, हमें हमारे संकट को काटो, मतलब इस टाइप से जैसे आपको मतलब अपनी लैंग्वेज में जैसे आप बोल सकते हो आप वैसे बोलो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मतलब कि संकल्प लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हनुमान चालीसा। अगर हम 7 दिन की करते हैं तो हम 7 दिन तक करेंगे, मतलब हमें शनिवार या फिर मंगलवार से शुरू करना होता है। हम शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मंगलवार से करना है शनिवार से, तो हम शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। फिर मतलब कि 7 दिन की करते हैं तो हमें ये भी बोलना है कि हम 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं, और 11 दिन की करनी है तो हमें 11 दिन का बोलना पड़ता है। तो उसके बाद ना राम स्तुति करेंगे, नहीं सॉरी, हम करेंगे राम जी का जाप 108 बार, ठीक है। राम जी का जाप किया, उसके बाद हम करेंगे राम स्तुति। राम स्तुति करने के बाद हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हम 7 बार पढ़ते हैं। आप देखिए, आप एक को 1 बार पढ़नी है, 7 बार पढ़नी है, या 11 बार पढ़नी है, वो आप अपने मतलब कि आपके खुद के ऊपर है कि आप कितनी बार पढ़ना चाहते हैं, तो वो देखिए, ठीक है। तो 7 बार हनुमान चालीसा की। उसके बाद हम पढ़ते हैं संकट मोचन, ठीक है। उसके बाद हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, और उसके बाद हम करते हैं आरती। तो जो हनुमान चालीसा है वो हमें जितनी बार हमें पढ़नी होती है उतनी बार पढ़ते हैं, बाकी सब हम एक एक बार करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आरती करने के बाद जो जल होता है, तो उस जल को हम तब तक रहने देते हैं जब तक वो दिया जलता है। वो दिया जब तक जलेगा तब तक हम जल नहीं उठाएंगे, और एक जल उठा के हम सूर्य देवता को दे देते हैं। हम तुलसी वगैरह को इसलिए नहीं देते क्योंकि जैसे कि संडे वगैरह पड़ता है, तो संडे में हम तुलसी को जल नहीं देते, तो वो हमारा मतलब फिर वो हो जाएगा, इसलिए हम सूरज को जल देते हैं उसका। तो सूरज को हम 7 दिन दे सकते हैं, तो इसलिए एक जल सूरज को देंगे। लेकिन जो गिलास का जल है वो किसी बर्तन में करके आप मतलब अपने लिए रख रहे हो तो खुद को पीना है, और किसी के लिए रख रहे हो, कोई बीमार है या जैसे भी है, तो आप उनको पिला सकते हो। और ये आपको कंटिन्यू 7 दिन तक करना है, 7 या 11 दिन तक, जितने दिन का आपने बोला, 41 दिन 21 दिन, तो कंटिन्यू करना है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको उसमें टाइमिंग का ध्यान रखना है, और हो सके तो सुबह सुबह करिए। अगर सुबह करते हैं, जैसे कि हम नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, तो हम दिन भर प्याज वगैरह कुछ नहीं, मतलब रात को एक दिन पहले खा चुके होते हैं, उस दिन नहीं खाते, तो हम सुबह करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन टाइमिंग 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी अगर आप 7 बजे कर रहे हो तो अगले दिन आप 7 ही बजे करना है। फिर उससे अगले दिन भी मतलब 7 दिन तक कंटिन्यू 7 बजे करना। अगर आप 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे करना। शाम को कर रहे हो तो आपको शाम को ही करना है। ये नहीं कि आज आपने सुबह कर लिया तो आप टाइम नहीं है तो आप कल को शाम को करोगे। आपको
एक ही टाइम करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से दोबारा वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।